हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सम डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स एट लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन में कुछ डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। सेकंड बोल रहा है कि जो सल्फा डाइजीन है एक सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल है। थर्ड बोल रहा है जो एम्पिसिलिन होती है एक ही नेचुरल एंटीबायोटिक है। एंड फोर्थ बोल रहा है एस्पिरिन जो है ये हमारा एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, दोनों चीजें शो करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो रहेगा हमारा, हमको सारी ये दी हुई हैं ड्रग्स। ड्रग्स बोल सकते हैं या मेडिसिन बोल सकते हैं। मेडिसिन एंड देयर यूजेस या फिर इफेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वन पढ़े। वो कह रहे हैं कि कुछ डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज कर सकते हैं हम लो कॉन्सेंट्रेशन में। अब सबसे पहली बात है कि डिसइंफेक्टेंट्स होते क्या हैं। देखियो, डिसइंफेक्टेंट हम ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को बोल सकते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस में हम पुट करते हैं। क्यों? ताकि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम डिस्ट्रॉय कर सके। तो हम अगर हम डिसइंफेक्टेंट की बात करें, मैंने क्या बोला, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो हम अप्लाई कर सकते हैं सरफेस में, ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू किल या डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें रिसाइड कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइडिंग ऑन देम। और अगर हम एंटीसेप्टिव की बात करें तो एंटीसेप्टिव क्या होता है। एंटीसेप्टिव हमारे ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, उनको हम बॉडी में अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ताकि जो माइक्रोब्स होते हैं उनके एक्शन को हम रोक सके या इनहिबिट कर सकें। तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ एंटीसेप्टिव की, ये भी होने को होते हैं हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। लेकिन ये कहाँ पर अप्लाई करते हैं, वो हम ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं और ये हम लिविंग बॉडी में करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो हो जाते हैं उनकी ग्रोथ। ये हमारा डिफरेंस है कि वो हम ऑब्जेक्ट्स में लगाते हैं और ये हम लगाते हैं लिविंग बॉडी में। अब क्या है कि जो एंटीसेप्टिक है और ये जो हमारा डिसइंफेक्टेंट्स है, हम क्या कर सकते हैं, सेम केमिकल यूज कर सकते हैं या डिसइंफेक्टेंट की तरह, और वही केमिकल हम यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक की तरह, अगर इनकी वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में एक चीज दोनों की जैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर में लेना चाहें तो फिनॉल एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, फिनॉल क्या होता है, हम इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह। और इस कब यूज करते हैं, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 0.2% होता है। लेकिन अब हम इसी को हम यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह, जब हम इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर ले रहे हैं, लो कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन इसका जब हो जाता है कितना, यहाँ पर हमारा एंटीसेप्टिक है। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिसइंफेक्टेंट्स को एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो जब डिसइंफेक्टेंट है तब इसका 1% कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, जब ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है 1%। और जब हम इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जा रहा है 0.2%, मतलब कम हो जा रहा है। तो जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है ये स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सल्फा डाइजीन को बोल रहा है सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल है। हमको बात करनी है सल्फा डाइजीन। हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल है। अब एंटीबैक्टीरियल से हम क्या समझ रहे हैं, एंटी मतलब अपोजिट और बैक्टीरियल इसका मतलब ऐसे हमारे सब्सटेंसेस जो हम यूज करते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, अभी बोल रहा है जो सल्फाइडिजन हमारा सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल, सिंथेटिक मतलब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, मैन मेड है।
तो जो ये सल्फाडाइजीन होता है ये हमारा एक सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ही होता है। इसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम होता है इसका अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इनके लिए। हम क्या बोल सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम अगेंस्ट मोस्टली सारे ग्राम पॉजिटिव एंड मैनी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी हमारा करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। तीसरा बोला है एम्पिसिलिन है हमारा ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन की बात कर रहा है और ये बोल रहा है ये एक एंटीबायोटिक है। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स की बात करें अगर हम, ये ऐसी मेडिसिन होती है जो हम क्या करते हैं, लेते हैं इनको ताकि जो इन्फेक्शन कॉज होता है हमारा बैक्टीरिया से उसको वो स्टॉप हो सके। यूज्ड टू हेल्प स्टॉप इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और अगर हम एम्पिसिलिन की बात करें तो एम्पिसिलिन हमारी एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। और ये पार्ट होता है हमारी जो एमिनो पेंसिलिन फैमिली एंड होती है उसके। और ये हमारे एक नेचुरल एंटीबायोटिक नहीं है, नॉट अ नेचुरल एंटीबायोटिक। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये बोल रहा है कि ये नेचुरल है। एंटीबायोटिक तो है बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल एंटीबायोटिक। तो ये ऑप्शन हो गया फॉल्स। फिर बोल रहा है एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक बोथ। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है, एक तो है एनाल्जेसिक और एक है एंटी पायरेटिक। एनाल्जेसिक्स हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पेन किलर बोलते हैं हम इनको। और एंटीपायरेटिक हमारी होती है जिससे हम, जैसे फीवर वीवर में काम आती है वाली मेडिसिन। तो जो हमारा एस्पिरिन है, एस्पिरिन को हम यूज़ कर सकते हैं एक तो माइल्ड से मॉडरेट पेन रिड्यूस करने के लिए और हमारा फीवर रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एस्पिरिन दोनों तरीके से काम कर सकती है। तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमसे इनकरेक्ट फॉल्स पूछा हुआ है तो स्टेटमेंट सी इज फॉल्स। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।